राजा यहोशापात के पास बहुत धन और सम्मान था। फिर उसने उत्तरी राज्य के राजा अहाब और रानी येजबेल, जो झूठे देवताओं की पूजा करते थे, के साथ एक मूर्खतापूर्ण गठबंधन किया। राजा अहाब की बेटी अतलिया और यहोशापात के बेटे यहोरेम के बीच विवाह तय किया गया। 9 साल बाद राजा अहाब ने राजा यहोशापात को अपने राज्य की राजधानी समरिया में एक भोज पर आमंत्रित किया। इस अवसर के लिए बहुत सी भेड़ें और पशु बलि किए गए। भोज में राजा अहाब ने यहोशापात से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रामोत गिलाद को जीतने के लिए युद्ध में चलोगे? रामोत गिलाद आराम राष्ट्र का एक शहर था, जो यरदन नदी की घाटी के पूर्व में एक पहाड़ी स्थान पर स्थित था। यहोशापात ने उत्तर दिया, मेरे लोग तुम्हारे लोग हैं, मेरे घोड़े तुम्हारे घोड़े हैं, लेकिन पहले हमें परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए। अहाब ने लगभग 400 झूठे भविष्यवक्ताओं को बुलाया और पूछा, क्या मैं रामोत गिलाद के विरुद्ध युद्ध करने जाऊं या रुक जाऊं? उन्होंने उत्तर दिया, जाओ, क्योंकि प्रभु इसे राजा के हाथ में दे देगा। उनके नेता जिदकिय्याह, जिसने लोहे के सींग बनाए थे, ने कहा, प्रभु कहता है कि तुम अरामियों को सींगों से मारते हुए नष्ट कर दोगे। यहोशापात को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा, क्या प्रभु का कोई भविष्यवक्ता नहीं है जिससे हम पूछ सकें? अहाब ने उत्तर दिया, प्रभु का एक भविष्यवक्ता अभी भी है, जिसका नाम मिकायाह है, पर मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे बारे में कभी अच्छी नहीं बल्कि हमेशा बुरी भविष्यवाणी करता है। यहोशापात के आग्रह पर मिकायाह को बुलाया गया। एक दूत मिकायाह को बुलाने भेजा गया। दूत ने भविष्यवक्ता से कहा, देखो, दूसरे भविष्यवक्ता सब राजा की सफलता की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुम भी उन्हीं की तरह अनुकूल बातें करो। लेकिन मिकायाह ने कहा, जैसा प्रभु जीवित है, मैं वही कहूँगा जो प्रभु मुझे कहेगा। जब प्रभु का भविष्यवक्ता आया, राजा अहाब ने उससे पूछा, मिकायाह, क्या हम रामोत गिलाद के विरुद्ध युद्ध करें या नहीं? भविष्यवक्ता ने व्यंग में कहा, जाओ, आक्रमण करो और विजय पाओ, क्योंकि प्रभु इसे राजा के हाथ में दे देगा। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुम्हें यह शपथ दिलानी पड़ेगी कि तुम प्रभु के नाम से केवल सत्य ही कहो? तब मिकायाह ने प्रभु का सच्चा संदेश बताया। मैंने सारे इज़राइल को पहाड़ियों पर ऐसे बिखरा हुआ देखा, जैसे बिना चरवाहे की भेड़ें। मैंने प्रभु को कहते सुना, इन लोगों का कोई स्वामी नहीं है, हर एक अपने घर शांति से लौट जाए। अहाब ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यह मेरे बारे में कभी अच्छी नहीं बल्कि बुरी ही भविष्यवाणी करता है? मिकायाह ने आगे कहा, मैंने प्रभु को अपने सिंहासन पर बैठे देखा और स्वर्ग की सेनाएं उसके चारों ओर खड़ी थी। किसी ने पूछा, कौन अहाब को रामोत गिलाद पर चढ़ाई करने के लिए उकसाएगा, ताकि वह वहां मर जाए? अंत में एक आत्मा ने कहा कि वह राजा के सभी भविष्यवक्ताओं को धोखा देकर उसे उकसाएगी। प्रभु ने तुम्हारे लिए विपत्ति ठहराई है, हे राजा अहाब। तब झूठे भविष्यवक्ता के नेता जिदकिय्याह ने जाकर मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारा। उसने कहा, जब प्रभु की आत्मा मुझसे होकर तुझसे बोलने गई, तो वह किस रास्ते गई? मिकायाह ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम भीतर के कमरे में छिपने जाओगे, उस दिन तुम जान जाओगे। अहाब ने आदेश दिया कि मिकायाह को जेल में डाल दिया जाए और उसे केवल रोटी और पानी दिया जाए, जब तक वह युद्ध से सुरक्षित न लौट आए। मिकायाह ने कहा, यदि तुम सचमुच सुरक्षित लौट आओ, तो प्रभु ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, मेरी बात याद रखना। मूर्खतापूर्वक यहोशापात ने मिकायाह के द्वारा दी गई परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा किया। वह राजा अहाब के साथ मिलकर रामोत गिलाद पर आक्रमण करने चला गया। वह अहाब की इस योजना में भी शामिल हो गया कि वह राजसी वस्त्र पहनकर युद्ध में जाएगा, जबकि अहाब भेष बदल लेगा। आराम के राजा ने अपने 32 रथों के सेनापतियों को आदेश दिया था, किसी छोटे या बड़े से युद्ध मत करना, केवल इज़राइल के राजा से। जब उन्होंने यहोशापात को राजसी वस्त्रों में देखा, तो समझे कि वही अहाब है और उस पर हमला करने लगे। लेकिन जब यहोशापात ने पुकारा और उन्हें पता चल गया कि वह अहाब नहीं है, तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। भेष बदलकर अहाब सोच रहा था कि वह सुरक्षित है,
लेकिन एक तीर ज्यों ही छोड़ा गया था, उसकी बख्तर के बीच में जा लगा। सारा दिन युद्ध चलता रहा। राजा को उसके रथ में सहारा देकर बैठाए रखा गया। उसके घाव से बहता खून रथ के फर्श पर गिरता रहा और उस शाम वह मर गया। अहाब को समरिया वापस लाया गया। उसका रथ एक तालाब पर धोया गया और कुत्ते उसका खून चाटने लगे, जैसे कि भविष्यवक्ता एलिय्याह ने पहले भविष्यवाणी की थी, जब अहाब ने नाबोत की हत्या कर उसका दाख की बारी छीन ली थी। युद्ध हार गया, लेकिन यहोशापात सुरक्षित यरूशलेम में अपने महल लौट आया। एक भविष्यवक्ता येहू उससे मिलने आया और कहा, क्या तुम्हें दुष्टों की सहायता करनी चाहिए और उन लोगों से प्रेम करना चाहिए जो प्रभु से बैर रखते हैं? इस कारण प्रभु का क्रोध तुझ पर है। फिर भी तुझ में कुछ भलाई है, क्योंकि तुमने अपने देश से अशेरा के खम्भों को हटा दिया और परमेश्वर को खोजने के लिए अपना मन लगाया है। राजा ने अपनी गलती से शिक्षा ली और फिर से यहूदा और एप्रैम के पहाड़ी प्रदेश के लोगों को परमेश्वर की ओर लौटाने लगा। उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों में न्याय नियुक्त किए, ताकि वे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार निष्पक्षता और न्याय से विवादों का निपटारा करें और किसी भी रिश्वत को मना करें। लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था समझाने और उसका पालन कराने के लिए लेवियों को नियुक्त किया गया। लोगों को चेतावनी दी गई कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, नहीं तो उसका क्रोध उन पर आएगा। राजा यहोशापात ने कठिन अनुभव से यह सीख लिया कि दूसरों की बातों में आकर परमेश्वर की बात को अनदेखा करना मूर्खता है।